रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू compete, succeed, make a future। हमारे विद्यालय के 3 सिद्धांत: नियम, अनुशासन, परिश्रम। सफलता के 3 स्तंभ, संपूर्ण शिक्षा का आधार। हाय लिख लो। अगर आप मोस्ट पॉपुलर टेड टॉक्स ऑफ ऑल टाइम गूगल करोगे तो आपको लेट ब्रिटिश ऑथर और इंटरनेशनल एडवाइजर ऑन एजुकेशन सर केन रॉबिन्सन की 2006 में पब्लिश टॉक का वीडियो मिलेगा, जिसका टाइटल है डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। इस वीडियो पे 73 मिलियन व्यूज हैं। Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. सर केन रॉबिन्सन ऐसा क्यों मानते थे कि स्कूल्स अपने वे ऑफ एजुकेशन से बच्चों की क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं? ये समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल्स के हिस्ट्री की। 19th सेंचुरी से पहले तक देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल पब्लिक एजुकेशन। इससे पहले पढ़ाई लिखाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे गुरुकुल, मदरसा और चर्च के पास थी, जिसका एक्सेस सोसाइटी के बहुत ही लिमिटेड इलीट लोगों के पास ही होता था। Mass public education came into the picture during industrialization, and it was designed with only one agenda in mind: to produce suitable factory workers. हम आज भी schools और factories के functioning में कई सारी similarities देख सकते हैं, जैसे बच्चों को 40 से 60 के बैचेस में तैयार किया जाता है। लाइन से टेबल चेयर्स लगी हैं और सामने एक टीचर है। मान लिया जाता है कि बच्चे एम्प्टी स्पंज हैं और टीचर ज्ञान का सागर। अब ये बच्चों पे है कि वो कितना ज्ञान सोख सकते हैं। टीचर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, आप उसे याद करके अपने दिमाग में रखेंगे और फिर उसे एज इट इज इस्तेमाल करेंगे। क्लास में बात करना मना है और वॉशरूम जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। आपको रोज अपनी यूनिफॉर्म में स्कूल आना है और पूरे दिन में आपको एक ही बड़ा डेजिग्नेटेड ब्रेक मिलेगा, विच इज ड्यूरिंग द लंच टाइम, और जिसका पता आपको प्रेमाइसेस की बेल बजने से चलेगा। किसी भी तरह की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना अलाउड नहीं है। ऐसा करे जाने पर पब्लिक ह्यूमिलिएशन, सस्पेंशन और रेस्टिगेट करे जाने तक के पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं। इंडिया ने कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं देखा, बट ब्रिटिशर्स ने इस स्कूलिंग के मॉडल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया टू प्रोड्यूस ओबीडियंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो उनके और नेटिव इंडियंस के बीच में ब्रिज का काम करते थे, जिसमें अच्छी अंग्रेजी बोलना और वेस्टर्न कल्चर के तौर तरीके सीखना सिलेक्शन के लिए क्रूशल होता था। यस मैम साहब, व्हाट कैन आई डू? Ram Singh, I want you to tell them that I would like to help them learn the game. यस मैम साहब। मैम साहब कह रहे हैं कि इस खेल को समझने में तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। अच्छा। ये उस वक्त की सबसे लुक्रेटिव और कूल जॉब थी इंडियंस के लिए, और इसका रास्ता स्कूलिंग से होकर ही जाता था। तब से लेकर आज तक सोसाइटी की क्विंटेसेंशियल कूल जॉब बदलती रहती है, कभी डॉक्टर, फिर इंजीनियर, फिर सीए या एमबीए। पर स्कूल्स हमेशा की तरह बच्चों की होलिस्टिक ग्रोथ, उनके नेचुरल टैलेंट्स और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने की बजाय उन्हें उस पीरियड में चल रही कूल जॉब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंडीशन कर देते हैं। यही रीजन है कि सालों से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट्स को लेकर एक हिरार्की है: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, ड्राइंग या कुकिंग को स्कूल्स में कभी भी साइंस, मैथ्स या अकाउंट्स के बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। जिन भी लड़कों का बिगड़ने का सीन थोड़ा ज्यादा जल्दी शुरू हो जाता है, वो लोग स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त 11 कौन सा स्ट्रीम लेते हैं? कौन सा? कॉमर्स। हाँ, बिकॉज आर्ट्स तो खैर अलाउड ही नहीं होता। आर्ट्स तो पेरेंट्स मना ही कर देते हैं, तो अफवाह है बेटा, होता ही नहीं है कुछ आर्ट्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्कूल्स के थ्रू हम में इंजेक्टेड हैबिट्स, और पहली हैबिट है फॉलो इंस्ट्रक्शंस। हाँ बोलो, नीचे देखो, खुश हो जाओ, रोने लगो। आपको जैसा कहा गया है आप वैसा करते रहेंगे तो आप बेस्ट स्टूडेंट हैं। पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करने पर स्कूल मेक श्योर करेगा कि आपको पनिश किया जाए। इस तरह स्कूल्स आपको डिसिप्लिन सिखाने के बहाने आपकी हेवीली कंप्लायंस ट्रेनिंग करते हैं, यानी आप में हर जगह हर वक्त कंफॉर्मिटी, अनुपालन करने की आदत डालते हैं। इससे फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, जिसकी बात हमने डिटेल में चैप्टर 2 वाले वीडियो में भी की थी, लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स में इंजेक्ट हो जाता है, जो इवेंचुअली हम में हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी को फॉलो करने की बेसिक अर्ज को कंप्लीटली क्रश कर देता है। सेकेंड हैबिट है
do not make mistakes. जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है, ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। आर्ट इज बेसिकली क्रिएशन, और क्रिएशन के प्रोसेस की खास बात ही यही है कि वो हमें सिखाता है कि कोई भी चीज कभी एक बार में परफेक्ट नहीं बन सकती। क्रिएशन मीन्स मेसिंग अप, मेकिंग मिस्टेक्स एंड फाइनली फिगरिंग आउट द राइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बट इन स्कूल्स वी आर नॉट ओनली पनिश्ड फॉर मेकिंग मिस्टेक्स बट ऑल्सो शेम्ड फॉर आस्किंग डम क्वेश्चंस। हमारी सोसाइटी शेम को एज अ ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट यूज करती है, जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक लिमिटेशन क्रिएट होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हम गलतियां करने से बचते हैं। That's the reason we grow up with the fear of appearing a failure, which completely destroys our love for learning and our ability to take risks. अब आते हैं थर्ड हैबिट पे, which is there is only one right answer. आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। अमेरिकन ऑथर एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट एडम ग्रांट का एक कोट है that creativity is difficult to nurture but it is easy to thwart। यानी क्रिएटिविटी को बच्चों में कंसिस्टेंटली डेवलप और एनकरेज करना एक मुश्किल टास्क है, पर उसी क्रिएटिविटी को बच्चों में से कंप्लीटली निकाल फेंकना बहुत आसान, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक ही मोमेंट लगता है जब हम उन्हें यह समझा देते हैं that there is only one right way। और हमारे स्कूल्स हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। यही रीजन है कि इतने साल स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन लेने के बाद भी हमारे लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना इतना चैलेंजिंग होता है। अब आते हैं फोर्थ और लास्ट हैबिट पे, विच इज डू नॉट कोऑपरेट। तू टेस्ट के लिए पढ़ रही है? नो। तू? मैं? I'm sleepy man, no way. Good night. Good night. जैसे लाइफ की करेंसी है ये नोट्स, वैसे ही हमारे स्कूल लाइफ की करेंसी होती है हमारे मार्क्स। अब स्कूल चाहे हमें कितना भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में एंगेज कर ले, मार्क्स कमाने के लिए तो हमें एक टेस्ट में अकेले ही अपीयर होना होता है, और उसके रूल्स बहुत क्लियर है। टेक टेस्ट बाय योरसेल्फ, डू नॉट कोऑपरेट, डू इट ऑन योर ओन, नो चीटिंग। अरे डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं टेस्ट में चीटिंग के फेवर में नहीं हूं, बट स्कूल का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ये हमें हार्डवायर कर देता है कि स्कूल के बाहर रियल लाइफ इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन एंड वी हैव टू फेस ऑल इट्स चैलेंजेस ऑन आवर ओन विदाउट सिनर्जी, विदाउट एनीवन्स हेल्प। बट द ट्रूथ इज देयर इज नो सच थिंग एज अ सेल्फ मेड मैन और वुमेन। लाइफ में कोई भी बड़ा काम बिना कोऑपरेशन या सिनर्जी के नहीं हो सकता, स्पेशली इन क्रिएटिव डोमेन्स। फिल्म मेकिंग, बिग म्यूजिक प्रोडक्शन, राइटर्स रूम, डिजाइनिंग अ लग्जरी होटल और डूइंग अ स्टार्टअप, everything will require you to collaborate with other people and collectively cultivate the best results. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, स्कूल का लीनियर लर्निंग पैटर्न। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में। स्कूल में राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड हमें पता होता है कि इसके बाद हम सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे और फिर थर्ड में। आगे चल के भी 10th के बाद 11th में हमें सब्जेक्ट चूज करने हैं और 12th में बोर्ड्स देने हैं, और जब तक हम 12th में पहुंचते हैं हमारे आगे के एटलीस्ट 3 से 4 साल और डिसाइड हो चुके होते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल लीनियर लर्निंग पैटर्न, जिसमें रूल्स बहुत क्लियर हैं और कभी चेंज नहीं होते। जो मेहनत आपने पिछले साल की थी, यानी लेक्चर्स अटेंड करना और एग्जाम लिखना, वही एग्जैक्ट सेम मेहनत आपको अगले साल भी करनी है, और आपके हार्ड वर्क का एक्यूरेट फीडबैक आपको रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में एक फिक्स टाइम पीरियड के विद इन मिल जाता है। अपनी लाइफ के इनिशियल 13 से 14 साल इस फिक्स लीनियर लर्निंग पैटर्न से इंडोक्ट्रिनेट होने के बाद हमारे फ्यूचर ड्रीम्स और फियर्स भी एकदम लीनियर हो जाते हैं। मतलब इतना दहशत देते थे, मुझे लगता था 12वीं का रिजल्ट लेके बाहर निकलूंगा स्कूल से, एजेंट खड़े होंगे वहां कि 90+ मर्सिडीज खड़ी है तुम्हारी, 70 से 90 तुम लोगों की मारुति डिजायर आई हुई है, 50 to 70 तुम्हारा स्कूटर है, और मनीष गुप्ता तेरे 42% आया ना। ये गोलगप्पे की रेडी भेजी है CBSE वालों ने तेरे लिए। No doubt it is very comforting to have fixed rules and have your future planned, but we need to understand that it also completely removes the element of chance and creativity, because now there is no room left to try different things, follow your natural curiosity and feed your imagination. Eventually this linear pattern of learning transforms into a way of life. एक ही रास्ता जिसपे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। So now in conclusion, according to me, यहाँ 2 क्वेश्चन राइज होते हैं। फर्स्ट,
कि क्रिएटिव होना ही क्यों है। स्कूल्स का जो भी पैटर्न है वो सक्सेसफुल है टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएज, एमबीएज, बैंकर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रोड्यूस करने में। सो व्हाई शुड स्कूल्स चेंज? इसका आंसर बहुत स्ट्रेट और सिंपल है, that our world is changing at a speed of a Formula 1 car and our school's curriculum is changing at a speed of a Bullock car. हम में से कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले 10 to 15 years में कौन सी जॉब्स रेलेवेंट होंगी और जिन्हें कंप्यूटर्स के थ्रू ऑटोमेट नहीं किया जाएगा। सो ऐसे फ्यूचर को फेस करने के लिए द ओनली थिंग वी कैन रिलाई ऑन इज ह्यूमन क्रिएटिविटी, बिकॉज उसका कोई कोड नहीं लिखा जा सकता। Nobody really knows how the job market would look like in 2040. So whatever you choose, you can go to law school, you can go to ballet school, but you should keep in mind that much of what I'm learning might be irrelevant in 20 or 30 years. दुनिया में सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगी, क्रिएटिविटी ऑटोमेट नहीं होगी, राइटिंग ऑटोमेट नहीं होगी. यू स्टिल नीड टू मोर देन स्टैंड अप. आई थिंक इफ द एबिलिटी टू राइट जोक्स, that to me is the key. क्योंकि I've written for radio, I've written live theater, I've written movies, I've written television, I've written corporate shows, I've written YouTube videos, और सब में joke writing use होती है, सब में. What is that job that my kid might grow up to do that I don't even know about yet? Like, what's the future of entrepreneurship if you had to take a call? You can be an innately creative person and you will have, because the one thing we can't automate yet, and I don't think we will for a long time, is going to be creativity. You could just be a person who is something very, very like focused and specialized in the creative space, and you can have a very long career. The best product managers are a combination of high IQ and understanding of crowd empathy, or know how to get applause. Yeah. So what we have done is a lot of our leadership is actually people who are good engineers slash consultants slash smart people, but also have another part of their life which they are artists. Yeah. So a lot of our guys are either band members, musicians, poets, painters, performance artists, stand-up comedians, because we realize that they have an extra edge to understand the consumer. और अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर स्कूल्स हमारी क्रिएटिविटी को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, हमें किसी भी तरह का आर्टिस्टिक स्किल सेट यानी कोई क्राफ्ट नहीं सिखा पा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हाउ कैन वी लर्न? इसका सबसे बढ़िया और एप्ट आंसर मुझे ऑस्टिन क्लियन की वन ऑफ द फेमस बुक्स स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में मिला. वो लिखते हैं, बेस्ट क्रिएटर्स डोंट कॉपी, दे स्टील. क्रिएट अ लिस्ट विद ऑल द थिंकर्स, क्रिएटर्स, आर्टिस्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स यू डीपली एडमायर. Focus on their best work only. Pay attention to the most crucial insights and elements. Steal everything you can as much as you can. Mix everything together to create a new material. अब आप celebrated American filmmaker Quentin Tarantino के ये दो famous quotes देखो. I didn't go to film school, I went to films, and I steal from every movie ever made. ऐसा ही कुछ लेजेंडरी पोएट मिस्टर जावेद अख्तर ने पोइट्री सीखने के बारे में कहा है. अगर आप पोइट्री करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इतनी पोइट्री पढ़िए और हर तरह की पोइट्री पढ़िए. आप मीरा को भी पढ़िए, कबीर को भी पढ़िए, और गालिब को भी पढ़िए, और मीर को भी पढ़िए, और नीरज को भी पढ़िए, और शायर को भी पढ़िए, और आज के जो मॉडर्न यंग पोएट्स उनको भी पढ़िए, प्रोग्रेसिव राइटर्स को पढ़िए, क्लासिकल पोइट्री पढ़िए. अगर आपने सिर्फ फिल्मी गाने सुन के पोइट्री लिखना शुरू कर दी तो बात नहीं बनती है. आप किसी भी आर्ट फॉर्म में जाते हैं, उसके लिए आउटपुट से पहले इनटेक जरूरी है, और जितना भी इनटेक हो उतना अच्छा. So, finally, the conclusion is we have to unlearn a lot of things schools have taught us and understand that the skills that we genuinely need to be creative and successful in life cannot be taught, but they can be learned. Because so much of our education was based on memorization, right? But they call it learning by heart. Because the ultimate goal of the education system is to replace your heart with a textbook so that you can never die. Because you've never lived. आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है. हर चीज तरीके एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना जरूरी है. You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail.
knowledge is free and it's yours to inherit. Thank you so much for watching this video. I understand for a lot of you this video might have come across as a harsh criticism for schools and teachers. हम समझते हैं कि सारे schools और सारे teachers एक जैसे नहीं होते. But it's high time that we call out the evil in the system and work towards a positive change before it destroys more lives. आपका इस वीडियो को लेके जो भी फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। हमने हमारी फ्रैंकली स्पीकिंग सीरीज में भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लोगों से ये पूछा, डिड स्कूल प्रिपेयर देम फॉर रियल लाइफ? डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। और हमारा अपकमिंग पॉडकास्ट इस सीरीज का सबसे ग्लैमरस, फिल्मी और फैशन से भरपूर पॉडकास्ट है, विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, hit that bell icon. I'll see you in the next video.